अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अभी हुई एक कॉन्फ्रेंस में सेबी की अध्यक्ष श्री माधवी पुरी बूच जी ने यह बोला है कि जिस तेजी से जिस स्पीड से म्यूचुअल फंड की कंपनियां मार्केट में थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की नई नई स्कीम लेके आ रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और सेबी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और सेबी बहुत जल्द इस विषय में कुछ सख्त कदम लेने वाली है। पिछले एक साल में जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड की नई स्कीम आई, जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के एनएफओज आए, उसमें टोटल 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। पिछले एक साल में थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का जो टोटल पोर्टफोलियो था वो 2.25 लाख करोड़ से बढ़ के 4.25 लाख करोड़ का हो गया, यानी 2 लाख करोड़ से बढ़ गया। और ये सेबी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। सेबी इसको लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा मसला, आपको किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समझने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2018-19 में सेबी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया रूल लेके आई कि कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी या कोई भी एएमसी किसी एक थीम में, किसी एक सेक्टर में या किसी एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक ही स्कीम लॉन्च कर सकती है, दूसरी स्कीम नहीं लॉन्च कर सकती। यानी किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी के पास मिड कैप म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है तो वो दूसरी स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते। किसी म्यूचुअल फंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक स्कीम लॉन्च की हुई है तो वो दूसरी स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं लॉन्च कर सकते। हाँ, कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी अलग अलग थीम में, अलग अलग सेक्टर में कितनी ही स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों का जो इनकम होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो टोटल कितना पैसा मैनेज करते हैं, टोटल कितना फंड मैनेज करते हैं। जैसे जैसे उनका फंड बढ़ता रहता है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता रहता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनकी एवरेज ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती रहती है। लेकिन सेबी ने ये नया रूल निकाल के एक तरह से म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स कितनी लॉन्च कर सकती है उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। एक तरह से कितना पैसा वो जमा कर सकते हैं उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इसका एक तोड़ निकाल दिया, इसका एक जुगाड़ निकाल दिया। म्यूचुअल फंड की कंपनियां जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो गई, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव हो गई और वो ऐसी ऐसी स्कीम मार्केट में लेके आई, ऐसी ऐसी नई थीम मार्केट में म्यूचुअल फंड की लेके आई जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, बिजनेस साइकिल फंड, इनोवेशन फंड, रेलवे फंड, पीएसयू फंड, ग्रीन एनर्जी फंड, मेक इन इंडिया फंड, ट्रैवल एंड टूरिज्म फंड, एडवांस टेक्नोलॉजी फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड, ऐसी तरह तरह की थीम वाली स्कीम्स म्यूचुअल फंड की कंपनियां मार्केट में लॉन्च करने लगी। अब जब ये स्कीम्स लॉन्च होती तो इसकी बहुत ही अच्छी पैकेजिंग की जाती, बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजिंग की जाती, जिससे उस नई स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसे, ज्यादा से ज्यादा फंड्स आ सके। अब इन्वेस्टर्स को यह लगता था कि ये स्कीम इनको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है, इसलिए इन्वेस्टर्स ये नई स्कीम्स में, ये नई थीम्स में अपने पैसे लगा देते हैं। अब ये जेन्युइनली भी अच्छी स्कीम हो सकती है, लेकिन
इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है और यही कंसर्न सेबी का है। जब भी म्यूचुअल फंड की कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो म्यूचुअल फंड की कंपनियों को दो तरह से फायदा होता है। एक तो उनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल फंड वैल्यू बढ़ जाता है तो उनकी फी इनकम बढ़ जाती है। दूसरा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि जो ये आपकी पुरानी स्कीम है ना जिसमें आपने पैसे लगाए हैं वो अच्छी नहीं है, ये नई स्कीम जो म्यूचुअल फंड की कंपनी ने लॉन्च की है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यहां पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो बेचारा इन्वेस्टर क्या करता है, पुरानी स्कीम से पैसे निकाल के नई स्कीम में डाल देता है, लेकिन इन्वेस्टर को पुरानी स्कीम से पैसे निकालने के एग्जिट लोड लग जाता है और नई स्कीम में एंटर करने के एंट्री लोड लग जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो दोनों जगह पे पैसा बनाती है, उनका इनकम बढ़ जाता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड जो है वो पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर लॉजिक में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल बताऊं तो ग्रीन एनर्जी म्यूचुअल फंड हो गए, मेक इन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गए, रूरल अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी ग्रीन एनर्जी म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है तो वो जो ग्रीन एनर्जी की कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन है उसकी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक बैटरी की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होगी उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, यानी रियल एस्टेट की कंपनियां हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कंपनियां होती है यानी एलएनटी जैसी कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, यहां तक कि वो सीमेंट और केबल की कंपनियों में भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे रियल एस्टेट बढ़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वैसे वैसे सीमेंट भी ज्यादा बिकता है और केबल या वायर्स भी ज्यादा बिकता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के कुछ इनहेरेंट रिस्क है, जैसे कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड एक ही तरह की कंपनियों में, एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, फंड मैनेजर के पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, वो अक्रॉस द इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड लॉन्च कब होते हैं, जब उस सेक्टर की, उस थीम की कंपनियां ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करने लगती है, उसके बाद थीमेटिक म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं, यानी इस इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस ऑलरेडी ऊपर चले जाते हैं, हाई होते हैं, उसके बाद थीमेटिक म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं तो इन्वेस्टर को इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि 2002-2003 में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, तो 2007-2008 में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च हुई, लेकिन ये जो नई स्कीम लॉन्च हुई थी वो 4-5 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अच्छा, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है, कोई भी जो थीम होती है, उसका परफॉर्मेंस हमेशा साइक्लिकल होता है, यानी 3-4 साल तक वो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसके बाद के 2-3 साल बुरे भी हो सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हमेशा के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। आपने अगर अपने पैसे किसी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड या थीमेटिक म्यूचुअल फंड में डाले हैं और आपको पैसे निकालने हैं और उस समय पे ही वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि आपको अपने पैसे लॉस में निकालने पड़े, आपको लॉस बुक करना पड़े। इसके कंपैरिजन में जो नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उसके फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आज ये इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो उस इंडस्ट्री में पैसे लगाएंगे, कल दूसरी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो दूसरी इंडस्ट्री में अपने पैसे लगाएंगे। दूसरा, जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड होते हैं उस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत ज्यादा असर होता है, नए नए इनोवेशंस और ग्लोबल कंपटीशन का भी बहुत ज्यादा
असर करता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स पे सेबी क्या कदम उठाती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड से हमेशा रिस्की रहेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के रिस्क क्या है, उसकी रियलिटीज क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपडेटेड रहिए, इंफॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।